मैं हूं आपका मेज़बान जमान रिजवी। आप देख रहे हैं पाक 9 न्यूज़। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं गुजरांवाला डीसी कॉलोनी में। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सियासी, समाजी और मलक बरादरी सूबा पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं, CEO सरदार यासीन हस्पताल गुजरांवाला मलक मकसूद अहमद साहब, जो बड़ी प्यारी शख्सियत है और ये वाकई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि ये फलाई कामों में माशाल्लाह बहुत आगे चल रहे हैं इस दौर में। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज है? ठीक है, सब खैरियत? अच्छा सर, मेहरबानी सर, ईद उल फितर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे और ईद उल फितर के दिन कितनी खूबसूरती से आपने गुजारे? जी बात ये है कि ईद उल फितर जो है हमारी ख़ानदानी रवायत के तहत हम अपनी ईद उल फितर हमेशा जो है और ईद उल ज़ुहा, ये चाहे कराची में कोई हमारे भाई हों चाहे कहीं किसी ज़िले में भी हों, वो सब आकर अपने आबाई गाँव लद्दे वाला चीमा तहसील वज़ीराबाद में आते हैं और मिलकर करते हैं। इस दफ़ा इत्तेफाक की बात है, मेरा जो छोटा भाई डॉक्टर मोहम्मद असलम जो एटमी साइंसदान है, उसके 2 बेटे हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है मुदस्सर और एक अजहर है, डायरेक्टर है तमीरी कामों का। तो दोनों इंजीनियर हैं, दोनों PhD किया, दोनों पहली दफ़ा 2 साल के बाद आए हैं पाकिस्तान में ईद करने। वो कहते हैं जी हम अपने भाई ब्रिगेडियर मुजम्मल के पास करनी है। अब वो सारे उधर ब्रिगेडियर मुजम्मल साहब के पास पहुंच गए। हमें कहा जी अब अबू जी मैं क्या करूं? मैंने कहा हम आ जाते हैं। लिहाजा ईद जो है वो सियालकोट में मैं ब्रिगेडियर मुजम्मल साहब और उन सारे ख़ानदान के जो आए हुए थे उन बच्चों के साथ मनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ा आया है, बहुत ही खलूस से और प्यार मोहब्बत जो है अपने बच्चों को सब ईदियाँ दी हैं। सारे बच्चे उछलते खेलते कूदते कि दादा अबू ने हमें बहुत ईदी दी है जी। इस तरह ईद माशाल्लाह खैर से गुजरी। आप ये बताएं गरीब गुरबा बहन भाइयों को इस ईद के मौके पर अपने साथ लेके चलें, उनके हवाले से ईदी क्या आपने तकसीम की? जी वो ये है कि मैं तकरीबन 5 लाख रुपया तो मेरे हाथ से वो मुख्तलिफ गुरबा में तकसीम हुआ है और 2,41,40,000 रुपया मेरे छोटे बेटे ने सऊदीया से भेजा था, रिजवान अहमद मलिक ने, तो वो भी मैंने सब लोगों को राशन के तौर पर तकसीम किया है। जितनी ताकत थी कोशिश की है कि सब गरीबों को जितना हिस्सा मिल सके, तो मेरा ज़मीर मुतमईन है जितनी ताकत थी चाहे वो खर्च की है। वैसे सुकून तो आता है जब आप इस तरह का काम करते हैं अल्लाह की रस्ते में, और जो पीछे जिनके साथ आप हेल्प करते हैं ईद के मौके पर, वो तो दुआ गो भी होते हैं। बड़ी दुआएं लोग करते हैं। आप अंदाज़ा करें कि मेरे 9 एक्सीडेंट ज़िंदगी में हुए, 9 दफ़ा ही आपने मुझे बचा लिया। तो ये सदका जारिया होता है, ये लोगों की दुआएं होती हैं, माओं और बहनों की दुआएं होती हैं कि अल्लाह ताला ने 9 दफ़ा मुझे दोबारा ज़िंदगी दी और 9 दफ़ा ही मैंने कहा अल्लाह मुझसे कोई काम लेना चाहता है, लिहाजा मैंने और बढ़कर लोगों की खिदमत की। तो मैं आपको कहा करता हूँ कि आशाई अगर अल्लाह ताला ने खिदमत खलक की वजह से किसी की बख्शिश की तो इंशाल्लाह मैं भी उनमें उम्मीदवार हूँ। जो आपका यहाँ पे सरदार यासीन हस्पताल है, वहाँ पे आपने एक दफ्तर भी ओपन किया है। वो जो मलक बरादरी है उसके हवाले से जो बच्चियों के रिश्तों के लिए जो रुकावटें आ रही थी, जो परेशानियां आ रही थी, उसको अबूर करने के लिए उस ऑफिस का आपने आज इफ्तिताह भी किया। आप उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि मलक बरादरी आपको देख रही होगी कि आज मलक बरादरी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सूबा पंजाब के मलक मकसूद अहमद साहब ने आज बहुत बड़ा काम किया है गरीब जो मलक बरादरी की बच्चियाँ बच्चे उनकी शादियों के लिए। यानी ये एक बहुत बड़ा मसला था जो काफ़ी देर से चल रहा था। जब हम सारे अव्वल खवेज बाद वेज जब अपनी चारपाई के नीचे हम वो छड़ी घुमा रहे हैं कि पहले अपने आप को दुरुस्त करेंगे, अपने घर से दुरुस्त करके चलें ताकि पाकिस्तान में की खिदमत कर सके। पाकिस्तान में इंतहाई हालात कशीदा हैं, बहुत ज़्यादा मईशत तबाह हो चुकी है। उसको बेहतर करने का एक ही तरीका है कि अपने अपनी जगह पर जहाँ भी कोई है वो खुद इतमादी के साथ, खुद श्री के साथ
اور وہ اپنی جو ہے وہ مل کر کام کر رہے تھے. اس سلسلے میں بہت لوگ پریشان تھے اپنی اولاد کی وجہ سے. بیٹے بیٹیاں, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی جج ہے, کوئی وکیل ہے, وہ سارے پریشان پھر رہے تھے. جو رشتے کرانے والے ہیں وہ بہت فراڈ کرتے ہیں. 5,000 روپیہ ادھر سے کرایہ دیا, ادھر 2 دن بعد دوڑ گئے. سب لوگ پریشان تھے, لوٹ مار کا بازار گرم تھا. اس کو ختم کرنے کے لیے میں نے اللہ کا نام لے کر اس سلسلے میں اپنے ٹرسٹی بھائیوں سے, اپنے جو ملک برادران کو اکٹھا کیا. حاجی افضل صاحب کی زیر صدارت جو ہمارے صوبہ پنجاب کے صدر ہیں, تو ہم نے پاس کر دیا. انہوں نے مہربانی ان کی کہ یہاں پر ان کی شادیوں کے انتظامات کیے جائیں. تو اس سلسلے میں ہم نے ایک کمپیوٹر پر یہاں کمرہ بنایا لیا ہے, آفس بنایا ہے ہسپتال میں, جس میں ہم باقاعدگی کے ساتھ تمام لوگوں سے, تمام ضلعوں سے, حافظ آباد, نارووال, پنجاب کے جتنے ضلع ہیں ان سے ڈاٹا سارا وصول کریں گے, ادھر فیڈ کریں گے, اور ان لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے جو لوٹ مار کرتے ہیں وہ ہمارا ایک خاندان کا جو ہے اس کا ہمارے پاس ٹیلی فون ہوگا نمبر, اس فون پر ہم اطلاع دیں گے نارووال والے کو, جہلم والوں کو, حافظ آباد والوں کو, منڈی بابدین ضلع, شیخ پورے, جتنے بھی لاہور پنڈی, کہ بھائی وہاں پر یہ رشتہ ہے, وہاں جا کر دیکھ لیں. اس طرح وہ ان کو پسند ہو تو وہ لے لیں گے, کر لیں گے. کیا آپ نے اس کے لیے کوئی ٹیم تشکیل دی ہے جو جا کے پتہ کر سکے کہ یہ لوگ کیسے ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے؟ نہیں, یہ جو ہے نا, یہ اتنا بڑا لمبا کام ہم نہیں کر سکتے. ہم نے گھر والوں جو جن کی بیٹی ہے, جن کا بیٹا ہے, ان کو ہم نے یہ ٹیلی فون کیا ہے کہ بھائی یہ رشتہ ہے, یہ اس کا سارا ڈاٹا ہے, اتنا قد ہے, اتنا اس کا یہ مسلک ہے, یہ ان کا ہے. تصدیق آپ کریں, اگر پسند ہے تو کریں, نہیں کریں. ہماری طرف سے ایک ٹیڈی پیسہ کوئی خرچ ان کا نہیں ہوگا, ہم قیمتیں خلق کر رہے ہیں. جی ناظرین, میں اس موقع پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے جو میرج بیورو جو یہاں پہ آفس کا آج افتتاح کیا, آج افتتاحی تقریب تھی. مہمان خصوصی جو تھے حاجی افضل صاحب تھے, صدر صوبہ پنجاب, صدر صوبہ پنجاب ملک برادری کے. ناظرین, یہ میں بتاتا چلوں, یہ فیس باللہ, کوئی پیسہ نہیں, کوئی فیس نہیں ہے اس کی. ملک برادری کے جو بھی رشتے ہوں گے یہ فیس باللہ یہ لوگ ان رشتوں کو کروائیں گے. جی ملک صاحب, بہت اچھا, میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو, کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں اور جس طرح جو یہ میرج بیورو والے ہیں جو رشتے کرواتے ہیں, یہ لوگ دیہڑیاں کس طریقے سے لگاتے ہیں, بیوقوف بھی بناتے ہیں. انشاءاللہ ان کو لگام ڈال دوں گا, ان کو جو ہے پورے پنجاب میں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ کہ کس طرح لوگوں کو لوٹتے ہیں, کس طرح کرتے ہیں. ہم نے یہی جہاز شروع کیا ہے کہ اپنے خاندان سے شروع کیا ہے. ملک برادری تیلی برادری ہے, کسی کو کوئی شک نہ رہے. اچھا, ان میں کئی بندے اچھے بھی ہوں گے جو خلوص دل سے عبادت کر کے جس طرح آپ آئے آگے وہ بھی رشتے کرواتے ہوں گے. لیکن یہ ملک صاحب, ملک مسعود احمد صاحب, ان کے بارے میں کہہ رہے جو دیہڑی لگانے والے لوگ ہیں, جو 2 نمبر لوگ ہیں, 2 ان کی بات کر رہا ہوں, جو ہے نا وہ پیسہ کماتے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, کہتے ہیں یہ رشتہ ہے, حالانکہ وہ ہوتا نہیں ہے. 5,000 روپیہ, 10,000 روپے, یہ جو بھی وہاں سے فیس پکڑتے ہیں اور وہاں سے دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں. یہ ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اب ملک صاحب, ایک بہت گمگیر حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. جی, بہت دکھ ہے, مجھے بھی بہت دکھ ہے. جب آپ وہ بات سنیں گے آپ کو بھی بہت دکھ ہوگا, بلکہ جب سے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس معاملات کو جو ہو رہے ہیں تو آپ اس دکھ کی تکلیف میں سے آپ گزر رہے ہیں. تو میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا اسرائیل, فلسطین, ایران کے حوالے سے. اس وقت جو موجودہ جو صورتحال ہے, کئی ہزار کی تعداد میں ہمارے مسلمان بزرگ, مائیں, بہنیں, بچے جو ہیں فلسطین میں اسرائیل کی جانب سے شہید کر دیے گئے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے ایران میں ایرانی جو سفارت خانہ ہے اس پہ حملہ کر کے ان کو شہید کیا. اس کے بعد جب جو جوابی حملہ ہے ایران کی جانب سے کیا گیا, آپ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اور یہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ جی شاہ جی, کیا بات ہے کہ یہ جو عید الفطر منائی ہے اس میں حقیقت ہے کہ فلسطینیوں کو حالت زار دیکھ کر آنسو بہاتا رہا ہوں. میں تو بہت زیادہ پریشانی میں گزاری ہے کہ
इन जालिमों ने एक दिन के लिए भी वो सीज फायर नहीं की, एक दिन की जंग बंद नहीं की, और रोजाना हजारों की तादाद में बच्चे बूढ़े सब शहीद कर रहे हैं। और वो पैगंबरों की सरजमीन है जिसमें इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। और मस्जिद अक्सा, उसमें लोगों को, मुसलमानों को नमाज तक इन्होंने पढ़ने नहीं दी। तो ये जो हमला उन्होंने सफारत खाने पर किया था ईरान पर, मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक इकट्ठे हो जाने चाहिए, ईरान की हमायत करने का ऐलान करना चाहिए। हमारी हुकूमत को भी ओपन और उनकी मदद करनी चाहिए। सऊदी अरब को, पाकिस्तान को, दूसरे इस्लामी मुल्कों को उन्होंने ये जवाब में फायर किए हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त किया है। जवाबी हमला करना है। और अल्लाह के फजल से ये हमारे मर्द बरादरी के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जो पूरी कौम को एटम बम बनाकर दिया है, मेरे भाई ने जो एंटी टैंक चिकन मिसाइल बनाए हैं डॉक्टर मोहम्मद असलम ने, और उन्होंने गौरी मिसाइल तक बनाए हैं, ये सारे के सारे अल्लाह के फजल से मुतहिद पाकिस्तान की फौज के पास है हमारे। और मलक बरादरी इंशाअल्लाह ताला पूरी की पूरी इकट्ठी होकर जदोजहद करके दुश्मन का मुकाबला करेगी। ये कश्मीर में हजारों शहीद हो चुके हैं, पाकिस्तान के 3 जंगें हो चुकी हैं, कितनी तबाही हो चुकी है। याद रखे, मोदी को याद रखना चाहिए कि मोदी, ये कभी नहीं हो सकता कि तुम कश्मीर को हड़प कर सको, तुम्हारी अदालत सुप्रीम को हड़प कर सके। जब तक एक भी पाकिस्तानी जिंदा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये कभी नहीं खत्म हो सकता। ये चाहिए को बाहर ही नहीं है, जहाज के लिए तैयारी होनी चाहिए। सारी कौम को छोड़ दे, ये लड़ाइयां झगड़े, ये रैलियां, ये 1 महीना हो गया हुकूमत बने, फिर दोबारा इर्द गिर्द सारी जंगें शुरू कर दी हैं। ये लोगों ने मजाक बना रखा है, पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद करने लगे हैं। नहीं, कौमी यकजहती का मुजाहरा होना चाहिए। तमाम इख्तिलाफात मुटाकर फलस्तीन के लिए, कश्मीरियों के लिए, मुसलमान जिधर भी हैं उनको इसराइलियों के, यहूदियों के जुल्म से बचाना होगा। और ये तभी हो सकता है जब सारी कौम मुतहद हो जाए। खुदा से दुआ करो शाह जी, ये लोग जो हमारे ये सरबराह जो इधर उधर रैलियां, तबाही और आगे लगाने का सोच रहे हैं, हुकूमतों को लेने देने का, कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं, ये मुल्क के लिए तबाही और बर्बादी की निशानी है। अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला इनको हदायत दे। नाज़रीन, ये थे मलक मकसूद अहमद साहब। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इन्होंने ईद उल फितर के हवाले से भी गुफ्तगू की, और जो मलक बरादरी सूबे पंजाब के लिए दफ्तर ओपन किया गया सरदार यासीन हस्पताल में, मैरिज ब्यूरो के हवाले से गुफ्तगू की। और नाजरीन, खसूसी अपने फलस्तीन बुजुर्गों, माओ, बहनों, भाइयों और बच्चों के लिए इन्होंने खसूसी गुफ्तगू की। तकलीफ कितनी शदीद में हमें महसूस होती है। वो जो ईद के दिन थे उनमें भी उन्होंने ईद का भी लिहाज नहीं किया, उन्होंने बमबारी करके मुसलमानी फलस्तीनियों को शहीद किया। इस हवाले से भी इन्होंने गुफ्तगू की है। और ये भी कहा कि जिस तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो मलक बरादरी में से थे, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिन्होंने गौरी और उसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद असलम साहब जिन्होंने उनकी क़यादत में एंटी टैंक चिकन मिसाइल बनाया, उसके हवाले से भी इन्होंने गुफ्तगू की। और पाकिस्तानी अवाम, इस्लामी जो मुसलमान हैं, उनके हवाले से भी, कश्मीर के हवाले से भी खसूसी इन्होंने गुफ्तगू की। और ये कहा कि तमाम अहले इस्लाम को, तमाम पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाइयों को इकट्ठा हो जाना चाहिए इस मौके पर, तमाम को आवाज बुलंद करनी चाहिए फलस्तीन के लिए, और हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं। ये मलक मकसूद अहमद साहब ने कहा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारी इन आपकी इस दुआओं को कबूल फरमाए, इंशाअल्लाह इलाही आमीन। अपने भाई जमान रिजवी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हामी और नासिर।